नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। आज है साल का सबसे पवित्र दिन, कार्तिक पूर्णिमा। जमशेदपुर में भी लोगों ने स्नान, दान, अर्चन के साथ किया भगवान को नमन, लिया सुख शांति का आशीष। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारों में रखा गया अरदास। गुरुवाणी सुन किया अपने गुरु को नमन। जमशेदपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने 5 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। विगत 1 माह के भीतर इन्होंने की 90 लाख की लूट। अब खबरें विस्तार से। आज है कार्तिक पूर्णिमा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आज साल का सबसे पवित्र दिन है, जहां सुबह श्रद्धालुओं को नदी एवं जलाशयों में डुबकी लगाते और भगवान भास्कर की आराधना करते देखा गया। वैसे तो देश भर में कार्तिक पूर्णिमा की धूम है। गंगा घाटों पर विशेष आयोजन हो रहे हैं। इधर जमशेदपुर में भी सुबह श्रद्धालुओं ने पवित्र स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम पर आस्था की डुबकी लगाई और भगवान भास्कर से परिवार और समाज कल्याण की कामना की। कोरोना महामारी को लेकर भी श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना किया। नहाते हैं, पूजा उजा करते हैं, दान उजा करते हैं। स्नान का महत्व सबसे बड़ा महत्व है। अच्छा है, नहाने से अच्छा रहता है, सारा पाप कष्ट सब मिट जाता है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के 551वां प्रकाश पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहर के गुरुद्वारे में भी अरदास रखा गया, जहां काफी संख्या में सिख समाज के लोग पहुंचकर गुरुवाणी सुन आशीर्वाद प्राप्त किए। कोरोना के कारण इस बार प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन नहीं निकाली गई। हालांकि सिख समाज के लोग अपने अपने घरों में ही अपने गुरु को याद कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वैसे सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के आदर्शों को अपनाते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने की सीख भी ली। जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 5 साइबर ठगों को अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा विगत 1 माह के भीतर लगभग 90 लाख रुपयों की ठगी की गई थी। राज्य के पुलिस महानिदेशक के निर्देश के तहत पूरे राज्य भर में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। जमशेदपुर पुलिस द्वारा भी इसी के तहत सघन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के द्वारा इस अभियान के तहत शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा विगत 1 माह में ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर लगभग 90 लाख रुपयों की ठगी को अंजाम दिया गया है। वैसे ये पांचों एक ही गिरोह के सदस्य हैं। हालांकि अभी तक गिरोह का मुख्य सरगना पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। वैसे जमशेदपुर पुलिस इन 5 साइबर ठगों की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है। डीजीपी सर के आदेश अनुसार हम लोग एक ड्राइव चला रहे हैं साइबर क्राइम के खिलाफ। इसमें हमारा केस हुआ था पेटीएम फ्रॉड का। काफ़ी सारा लोग उसमें अभियुक्त थे, तो उसमें पहले भी एक आदमी जेल जा चुके हैं। कल हम लोग 5 आदमी को हम लोग इसमें गिरफ्तार किए हैं कि सिद्धगोड़ा, सीताराम डेरा, गोलमुरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। और बेसिकली क्या था कि इनका कोई लीडर टाइप के हैं, उनको उनके द्वारा इन लोगों को पेटीएम अकाउंट खोला गया था और हर पेटीएम अकाउंट में 1 महीना में 80 से 90 लाख का ट्रांजैक्शन है, जो डाउटफुल था। तो हम लोग उसको डिटेल कंगाले हैं। डिटेल कंगालने के बाद ये पता किए तो इसमें सस्पिशियस एक्टिविटी लगा। फिर हम लोग उसमें अनुसंधान किए और केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होने के बाद हम लोग इन लोगों को गिरफ्तार किए हैं और इन लोगों के द्वारा बताया जाता है कि हाँ, हम लोगों को 10% का कमीशन मिलता है। ये साफ तौर पर ये साइबर क्राइम के श्रेणी में आती है। इन लोगों को हम लोग अभी जेल भेज रहे हैं।
टोटल इसमें 8 से 10 लोग जो हम लोग को जानकारी में है, अभी तक 7 आदमी जेल जा चुके हैं, 3 बचे हुए हैं और उनको यदि हम लोग गिरफ्तार करेंगे, पूछताछ करने में हो सकता है और आगे खुल सकता है। रेलवे के निजीकरण, वेतन विसंगति सहित कई मांगों को लेकर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन से जुड़े देश भर के रेल कर्मी आंदोलित हैं। इनके द्वारा देश भर में धरना प्रदर्शन कर विभाग के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया जा रहा है। जानकारी देते हुए जोनल सचिव पारस कुमार ने बताया कि रेलवे को साजिश के तहत निजीकरण किया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा लोको पायलट को उठाना पड़ रहा है, जिसके कारण यात्री रेल में चैन की नींद सोते हैं और गंतव्य तक पहुंचते हैं। आज विभाग के कर्ता धर्ता उन्हें ही परेशान करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि रेलवे न केवल निजीकरण बल्कि कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में भी कटौती कर रही है। इनके द्वारा टाटा नगर रेलवे कॉलोनी से एआरएम ऑफिस तक रैली निकाली गई, जहां एआरएम कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन के बाद एआरएम को ज्ञापन सौंपा गया। लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के आह्वान पे पूरे भारतवर्ष में धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य मुद्दा है कि जो हमारा महंगाई भत्ता है, महंगाई भत्ता को फ्रीज कर दिया गया है, उसका बेस ईयर 2001 से 2016 कर दिया गया है। इसके चलते महंगाई भत्ता की कटौती हो रही है। हमारा जो रात्रि ड्यूटी, जो सभी यात्री आराम से सोते हैं और लोको पायलट रात भर जाग के और गाड़ियों को उनका मंजिल तक पहुंचाता है, तो ये रात में जो ड्यूटी हम लोग करते हैं इनको भी सीलिंग लगा दिया गया है और जो पैसा 2017 से रेलवे ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है उसका भी रिकवरी किया जा रहा है, करने का आदेश हुआ है। इसका खिलाफ में और भी तरह तरह से जो टीए का 50% कटौती, जो पोस्ट है खाली पोस्ट है उसका 50% का कटौती। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत दाईगुट्टू के रहने वाले मदन साहू नामक व्यक्ति के घर पर अपराधियों ने एक बार फिर से तांडव किया, जहां बीती रात शरारती तत्वों ने मदन साहू के घर में रखे मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया, जिससे उनका पूरा परिवार दहशत में है। आपको बता दें कि मदन साहू के बेटे की अपराधियों ने पिछले अक्टूबर में हत्या कर दी थी। उसके बाद से लगातार केस उठाने को लेकर उन्हें धमकियां मिल रही है। वैसे पिछले दिनों मदन साहू पर गोली भी चली थी, लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया, जहां एक बार फिर से अपराधियों ने उनके घर में रखे मोटरसाइकिल में आग लगा दी। इस घटना के बाद ये साबित हो रहा है कि मानगो थाना पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में नाकामयाब साबित हो रही है। ऐसे में मदन साहू पर हर वक्त जान का खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मानगो थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। 2 दिन पहले हमारे घर पे गोली चली थी और उसके बाद आज 2 दिन बाद हम लोग सुबह उठकर देख रहे तो हमारा बाइक जला हुआ पाए। ये सब नंदलाल गुप्ता का ही साजिश है, अभी तक फरार है। 16 अक्टूबर को मेरा भाई का मर्डर हुआ था, में उनका भी हाथ, मर्डर में भी उनका हाथ था और जितना काम करवा रहे वो बाहर बैठे हुए सब उन्हीं का कराया। नहीं, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। हाँ, मामला दर्ज करवाया है। आज हम सुबह जब हम लोग भोर में उठकर देख रहे तो हमारा बाइक जला हुआ पाए। हम लोग सब रात में सोए हुए थे, फिर सुबह जब बाथरूम के लिए निकले ना भोर में तो देख रहे कि पूरा बाइक जलकर खाक हो रहा है। तरफ से नहीं, सब खुला हुआ है। आंगन के उस तरफ से उधर पर आए हुए हैं, पैर का निशानी भी है उन लोग का, पीछे से ही चलेगा। उन्हीं का कराया हुआ। उन लोग दिखा रहे कि देखो जब तक तुम लोग केस करते रहेगा हम लोग का केस वापस नहीं लेगा, ये सब हम लोग के साथ नुकसान होते रहेगा। हम लोग प्रशासन से मांग बस इतने करते हैं कि हमारा भाई का अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जो ऐसा काम कर रहे वो ना करे हमारे साथ। हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग का पैर हाथ यही था जो आज खत्म हो चुका है। कहीं भी जाने होने के लिए यही एक सहारा था। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत बीओसी गैस के पास एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार महिला को धक्का मार दिया। वैसे इस घटना के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया। घटना इतनी दर्दनाक थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंचाया। महिला की पहचान परसूडी के गोल पहाड़ी निवासी 35 वर्षीय दीपा कौर के रूप में की गई। मृतका के परिजनों को सूचना दे दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार दीपा कौर मानगो स्थित अपने कार्यालय जा रही थी। बीओसी गैसेस के पास पीछे से अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल पुलिस वाहन की पहचान में जुटी हुई है।
बता दें कि 2 दिन पहले ही बर्मा माइंस के आरडी टाटा गोल चक्कर के पास सड़क दुर्घटना में बापी महतो नामक व्यक्ति ने भी अपनी जान गंवा दी थी। यहाँ आए दिन सड़क दुर्घटना में मौत होती है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इनका नाम दीपा कौर है। ये दैनिक भास्कर में काम करती है। हर रोज की तरह ये प्रतिदिन अपना कार्य के लिए घर से जा रही थी और बीएससी के सामने इनका एक्सीडेंट हो गया है और जो बड़े टैंकर ने मारा है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं जल्द से जल्द उस टैंकर को गिरफ्तार किया जाए। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। यही हम मांग करते हैं प्रशासन से। जमशेदपुर के बागबेड़ा मध्य पंचायत में उस समय हंगामा हो गया जब दूसरे पंचायत के कचरे के ढेर को मध्य बागबेड़ा पंचायत में रिक्शा चालक द्वारा फेंका जा रहा था। पंचायत की मुखिया ने उक्त स्थान पर पहुंचकर रिक्शा चालक को घेर लिया और दोबारा ऐसी गलती करने पर जिला प्रशासन से शिकायत करने की बातें कही। विगत कई दिनों से क्षेत्र में कचरों का अंबार देखा जा रहा था। इस संबंध में क्षेत्र के लोगों ने मुखिया से कई बार शिकायत की थी, जहां स्थानीय लोग व क्षेत्र के मुखिया स्वयं इस बात से अनभिज्ञ थे कि दूसरे पंचायत क्षेत्र का कचरा उनके पंचायत में फेंका जा रहा है। अचानक स्थानीय लोगों ने 2 रिक्शा चालकों को बागबेड़ा मध्य पंचायत क्षेत्र में कचरा फेंकते रंगे हाथों पकड़ लिया और इसकी सूचना क्षेत्र के मुखिया को दे दी, जहां मुखिया दलबल के साथ उक्त स्थान पर पहुंची और रिक्शा चालकों को धर दबोचा। इस दौरान घंटों रिक्शा चालकों को मुखिया ने उक्त स्थान पर बैठाए रखा और दोबारा ऐसी गलती करने पर थाना के साथ साथ जिला प्रशासन से शिकायत करने की चेतावनी देते हुए छोड़ा गया। राजेंद्र स्कूल के सामने में दूसरे पंचायत से आके कचरा फेंका जा रहा था। जो ठेला बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कचरा लाया गया था, उसको रोका गया। हालांकि ये मध्य बागबेड़ा पंचायत में पड़ता है, लेकिन ये दूसरा पंचायत का कचरा आके यहाँ फेंका जा रहा था, जिसके कारण यहाँ पर गंदगी का अंबार। इस पर यही है कि स्थानीय लोगों के द्वारा उसको पकड़ा गया। उसको बोला गया है कि अब से यहाँ पर अगर दोबारा आप लोग नज़र आएंगे तो आप पे इस पे प्रशासन का मदद लेकर उस पर कार्रवाई किया जाएगा। और फिलहाल अभी हम लोग अपने ही निजी यहाँ के लोगों के द्वारा हम लोग साफ सफाई कराएंगे। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय सोमवार को सोनारी आरएमएस हाई स्कूल बालीचेला पहुंचे, जहां रोटरी क्लब की ओर से स्कूल के बच्चों को मोबाइल फोन देने का कार्यक्रम निर्धारित था। रोटरी क्लब की ओर से उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन वितरण समारोह में सरयू राय ने अन्य कंपनियों से CSR फंड के तहत स्कूली बच्चों, खासकर सरकारी स्कूलों के बच्चों को सहयोग करने की अपील की। उन्होंने बताया इससे सरकारी स्कूलों के बच्चों के भविष्य को संवारने में काफी लाभ होगा। 11 बच्चों को रोटरी क्लब ने स्मार्ट मोबाइल फ़ोन दिया है ताकि ये लोग ऑनलाइन क्लासेस कर सकें। मैंने 2 महीना पहले यहाँ के उपायुक्त को भी लिखा था और यहाँ के सभी बड़े औद्योगिक घराने हैं, उनसे मैंने अपील किया था कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन आप लोग कम से कम अपने CSR फंड से दीजिए। एक बहुत क्रूड सर्वे मैंने कराया था, उसके हिसाब से जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनके मुश्किल से 65-66 मैक्सिमम 70% बच्चे ही ऑनलाइन क्लास कर पाते हैं और सरकारी स्कूल में तो 15 से 20% बच्चे करते हैं। कारण कि किसी घर में फ़ोन नहीं है, किसी घर में एक फ़ोन है, पढ़ने वाले 2 बच्चे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज जो कार्यक्रम हो रहा है रोटरी क्लब का, इससे प्रेरित होकर यहाँ के बड़े औद्योगिक घराने अपने CSR फंड से ये व्यवस्था करेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।